कितने सालों से इस्लामिक लोगों को लेके अपने घर में बैठा हुआ है। हिंदुत्व कितने कितने ईसाइयों को लेके अपने घर में बैठा हुआ है। कभी हमने कुठाराघात किया किसी के धर्म पे? मेरी माँ हिंदुत्व है, आपकी माँ इस्लामिक है, आपकी माँ ईसाइयत होगी, आपकी माँ पारसी होंगी, आपकी माँ बौद्ध होंगे आप लोग। हम आपकी माँ की भी इज्जत करते हैं, आप हमारी माँ की इज्जत करो बस। और सब कुछ एक माँ भारती के नीचे 140 करोड़ की संतान है। यहाँ सेक्युलरिज्म की बात ही नहीं है। राम सेक्युलरिज्म से बढ़ के हैं। राम हमारे ईश्वर हैं, राम हमारे परम ब्रह्म हैं, राम ही सबसे बड़े विग्रह हैं। तो आप उन विग्रहों की पूजा मत करिए, उपासना मत करिए, लेकिन हिंदुओं को सनातन धर्मी होने से रोकिए मत। आज वो शुभ दिन है जिसका इंतजार 500 साल से सनातनी हिंदूवादी कर रहे थे, और आज वो 500 साल बाद वो भव्य दिन आया, वो दिव्य दिन आया जहाँ पे रामलला अपने मंदिर में विराजित हुए हैं। लाखों के संघर्ष, लाखों के बलिदान, उसके बाद आज का दिन देखने मिला है। आज हम एक विशेष चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ में सामाजिक संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, डॉक्टर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, भाजपा के लोग भी हैं। समझेंगे कि क्या इनकी भावनाएं हैं और कैसे अपनी भावनाओं को आज ये व्यक्त करेंगे, क्या सोचते हैं आज के दिन के बारे में, और ये भी जानना चाहेंगे कि क्या सोचते हैं जब विपक्षी दल इस भव्य कार्यक्रम का, इस दिव्य कार्यक्रम का विरोध करता है और ब्लेम लगाता है कि राजनीति हो रही है। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, सुपरिचित हम सब हैं इनसे। डॉक्टर साहब, आज का दिन मतलब आपके तरफ से क्यों हम लोग खुशकिस्मत पर कुछ लोग विरोध कर रहे हैं? 1989 की बात है, मैं जबलपुर में था, मैं मेडिकल स्टूडेंट था जबलपुर मेडिकल कॉलेज में। अडवाणी जी की रथ यात्रा चल रही थी सोमनाथ से, और वो वहां से जबलपुर से आगे जाने वाली। मुझे याद है हम लोग को लग रहा था कि शायद 1-2 साल में मंदिर बन जाएगा, कोई रुकावट नहीं आएगी। हिंदू समाज में इतना दम था, इतना बल था, और वो बन ही जाता ऐसा लगा, और बहुत खुशी हो रही थी। रथ यात्रा का हम लोगों ने काफी स्वागत किया, रथ यात्रा आगे बढ़ी। उसके बाद तो आप पूरा देश जानता है, हिंदू समाज जानता है, एक के बाद एक रुकावटें डाली गई। आप लालू यादव के समस्तीपुर में के द्वारा समस्तीपुर में अडवाणी जी को गिरफ्तार की घटना और गिरफ्तारी की से लेकर लिबरहान कमीशन, इसने कह दिया था स्टेटस क्वो, कुछ नहीं बनने वाला है, बाद में देखेंगे। ये सब होते 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 2019 2020 सबने देखा, आज 2024 सब हिंदुओं का नेत्र आज सजल था, सब खुशी के आंसू थे। चारों ओर से लग रहा था हुतात्माएं, जितनी राम आंदोलन में जितनी हुतात्माएं हैं, कितने उन्हें प्राण दिए, कितने लोगों को सरयू की नदी में रेत का पूरा बात की फेंक दिया गया। उनकी सबकी आत्माएं आज बहुत खुश होंगी, पुष्पांजलि कर रही होंगी राम जी के चरणों में। उनके पुष्प, उनके नेत्र के अश्रु पुष्प बरस रहे होंगे। आज पूरा जनता, पूरी 140 करोड़ की लोग, आज पूरे के पूरे भारत खुश है। मैं विश्व हिंदू परिषद, मैं बजरंग दल, मैं शिवसेना, उस जमाने का शिवसेना जो तात्कालिक उस जमाने की शिवसेना थी जो हुकूमत में चढ़ा, और 26 दिसंबर अगर नहीं होता तो 24-22 जनवरी नहीं होता, तो बात है। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। मैं आदरणीय मोदी जी को तो धन्यवाद दूंगा ही, मेरे प्रिय प्रधानमंत्री हैं। मैं संघ परिवार को धन्यवाद देता हूँ। मैं भारत की उन महिलाओं को धन्यवाद देता हूँ जो उड़ीसा से अयोध्या चली गई, पैदल चल के, ऑटो रिक्शा में बैठ के। मैं उस आंध्र प्रदेश के उस व्यक्ति को धन्यवाद देता हूँ जो 60 दिन की यात्रा करके एक चरण पादुका, अपना खुद के पैसे से बनाया हुआ, मेहनत के पैसे का, चांदी का चरण पादुका राम जी को जाके समर्पित किया। ऐसे कितने लोग होंगे भारत में आज राम जी के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं। राम जी जुड़ रहे हैं, भारत एक हो रहा है, भारत अब हिंदू हो चुका है। भारत हिंदू में ही रहेगा और राम में ही रहने दीजिए। हम सब मिलके भारत को आगे बढ़ाएंगे, निरंतर विकास होगा, राम जी का आशीर्वाद रहेगा। हो सकता है कृष्ण जी का भी आशीर्वाद और शिव जी का भी आशीर्वाद हमें जल्द ही मिले। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। इतिहास की सबसे लंबी लड़ाई, सबसे लंबा संघर्ष, और संघर्ष के बाद सफलता, तो संघर्ष जितना बड़ा होता है सफलता उतनी मीठी लगती है। सब अनुभव कर रहे हैं, आपके क्या भाव? मेरे पास शब्द नहीं है। मेरी नजरों से देखो तो धरा से लेके आसमान तक पूरा भगवा ही भगवा नजर आ रहा है। समाज का हर तबका जो किसी भी चीज से, मतलब किसी भी समाज से बिलोंग करता हो, झोपड़े से लेके अंबानी जी के महल तक भगवा ही भगवा लिखा हुआ है, जय जय श्री राम लिखा हुआ है। और मैं आनंदित हूँ, उल्लास से भरा पड़ा हूँ,
और पूरा समाज उस नजरों से देख रहा है, पूरे समाज के लोग आनंदित हैं। बस हम लोग अब हिंदू राष्ट्र बनने से कोई रोक नहीं सकता है। अब समय आ गया है कि हमारे जो भी लोग नेता लोग हैं, जो लोग भी सत्ता में बैठे हैं, बहुत जल्दी ऐसा कुछ आए और हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जो लंबी लड़ाई थी, इस लंबी लड़ाई में जो पेच था वो कानूनी पेच था, और कानूनी पेच को सुलझाने के बाद ही राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो थोड़ा उसके बारे में जरा प्रकाश डालें। धन्यवाद। मैं कानूनी प्रक्रिया में सबसे अहम बात ये बताना चाहूँ कि ये विश्व में पहला ऐसा प्रकरण हुआ होगा कि भगवान को खुद अपने ही स्थान को सिद्ध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में और अन्य न्यायालय में अपना प्रस्तुत पक्ष रखना पड़ा। उनका नेक्स्ट ऑफ कीन करके जो रिप्रेजेंटेशन हुआ उनका, और उसमें भगवान अपने आप को सिद्ध भी करने में मतलब वो हुआ है, क्योंकि भगवान को स्वयं सक्षम है सारी चीजें सिद्ध हुए। और ये लीगल बैटल एक अभूतपूर्व चीज है। ये पृथ्वी में कहीं पे भी कोई धर्म के मानने वाले ने कभी लीगल चैलेंजेस नहीं किया जो इसमें हुआ। मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करूंगा, सारे नेताओं का और वो सारे कार्यकर्ता और संगठन जो इसके लिए कार्य किए। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि अंग्रेज जो मैं अभी पढ़ा, उनने आके कार्टोग्राफी से सारा अयोध्या का जितने स्थान थे उसमें पत्थर के निशान लगाए, और जिससे ये सिद्ध हो पाए कि रामलला वहीं पे जहाँ पे आज विराजमान है वहां पे उनका मंदिर था, वहीं पे उनका जन्म स्थान है। नहीं तो ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिए थे। विपक्ष ने अपनी सारी हथकंडा अपना दिए थे, लेकिन प्रभु श्री राम वो तो भगवान है, उन्हें तो जीतना ही था। हाँ, उनको जीतना ही था, और वो तो इस धरती का संचालन कर रहे हैं, तो उनका कौन वो कर सकता है। लेकिन जो वकील और जो तमाम जो व्यक्ति जो इनके पक्ष में खड़े हुए हैं और ये जो लंबी लड़ाई लड़ी, इतनी लंबी, इसके लिए मैं उन सबको धन्यवाद और साधुवाद दूंगा। और अभी राम के बाद मैं ये निवेदन करूंगा मेरे शीर्ष नेताओं की, शाम का बारी आए और भगवान बाबा भोलेनाथ का भी बारी आए। जय श्री राम। जय श्री राम। तो रामलला तो अपनी लड़ाई जीत चुके हैं, अपने आवास में अपने मंदिर में आ गए हैं, पर अभी भगवान शंकर की और भगवान कृष्ण की बारी है। एक युवा उत्साही है, कैसा अनुभव कर रहा है? बहुत खुश पूरा भारत आज खुश है। इस खुशी को हम भारतवासी कभी भुला नहीं पाएंगे। और मैं तो यही चाहूंगा कि धीरे धीरे हमारे संपूर्ण भारत में इसी तरह का माहौल बनता रहे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उनको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और आज बहुत खुशी का माहौल तो है ही, पूरे विश्व में है, भारत में नहीं पूरे विश्व में जी। तो भावनाएं क्या बताएं, नेता प्रतिपक्ष जी हमारे साथ में है। वजू भैया पूछना पड़ेगा कि कैसा लग रहा है? निश्चित देश के पूरे 140 करोड़ जनता की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी का साधुवाद, और पूरे हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक, आज पूरा देश राममय हो गया है, भाव भिन्न हो गया है, शरीर के रोंगटे खड़े हो गए हैं। आज जिस राम की कल्पना लोग सोचते थे, आज वो कल्पना हमारी पूरी हो गई है। मैं पूरे देश की तरफ से भिलाई हिंदुस्तान का निवासी, हिंदुस्तान का नागरिक होने के नाते, शहर का नागरिक होने के नाते मैं देश के प्रधानमंत्री को साधुवाद देता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी को भी आभार व्यक्त करता हूँ। और आज पूरा देश हिंदूमय है, पूरा देश राममय है। इसकी कल्पना हमने सोची थी, आज हमारी कल्पना पूरी हुई। इसके लिए मैं पूरे हिंदू समुदाय का, संगठन का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिसने कईयों ने अपनी बलिदानी दी, कईयों ने अपना संघर्ष किया, आज तब जाकर के आज हमारा देश राममय हुआ। बस एक ही चीज है कि अब पूरा हिंदुस्तान एक है, मोदी जी के नेतृत्व में आज राम मंदिर बना है। पूरे हिंदुस्तान के पूरे प्रत्येक नागरिक को मैं आज के दिवस की शुभकामनाएं। एक बड़ा विषय, हिंदू जो है इस प्रकार के आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, बहुत उत्साही होता है। आयोजन खत्म, भावनाएं खत्म। अरे क्या लगता है, क्या फिर से हिंदू सो जाएगा आज के बाद, 22 के बाद? नहीं, आप तथाकथित सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, धर्म निरपेक्षता। बहुत सारे विषयों पे हिंदू होता है फिर चुप हो जाता है। धर्म निरपेक्ष हो ही नहीं सकता, धर्म सापेक्ष है। निरपेक्षता क्या होता है? सर्वधर्म समभाव की बात हमारा हिंदुत्व कब से कर रहा है। हमारा कोर वैल्यू है वसुधैव कुटुंबकम, और इससे ज्यादा और क्या बोले भैया। अगले पक्ष को अगर नाराजगी होती है हमारे वसुधैव कुटुंबकम के साथ हमारे हिंदुत्व की, तो आपको हिंदुत्व के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। हिंदुत्व है क्या? सनातन धर्म है क्या? हम सत्य की बात करते हैं,
हम सुचिता की बात करते हैं, हम तपश्चर्या की बात करते हैं, हम कर्म की बात करते हैं, हम मनसा वाचा कर्मणा की बात करते हैं कि अच्छे काम करिए, सत्य बोलिए, तपश्चर्या करिए, त्याग तपस्या बलिदान की भावना रखिए। सिर्फ मैं मेरा मेरा ये नहीं। हमारा संघ परिवार कहता है ये हम, मैं नहीं हम। हिंदुत्व हम सिखाता है भाई। हिंदुत्व कितने सालों से इस्लामिक लोगों को लेके अपने घर में बैठा हुआ है। हिंदुत्व कितने कितने ईसाइयों को लेके अपने घर में बैठा हुआ है। कभी हमने कुठाराघात किया किसी के धर्म पे? मेरी माँ हिंदुत्व है, आपकी माँ इस्लामिक है, आपकी माँ ईसाइयत होगी, आपकी माँ पारसी होंगी, आपकी माँ बौद्ध होंगे आप लोग। हम आपकी माँ की भी इज्जत करते हैं, आप हमारी माँ की इज्जत करो, बस। और सब कुछ एक माँ भारती के नीचे 140 करोड़ की संतान है हम। तो यहाँ सेक्युलरिज्म की बात ही नहीं है। राम सेक्युलरिज्म से बढ़ के हैं। राम हमारे ईश्वर हैं, राम हमारे परम ब्रह्म हैं, राम ही सबसे बड़े विग्रह हैं। तो आप उन विग्रहों की पूजा मत करिए, उपासना मत करिए, लेकिन हिंदुओं को सनातन धर्मी होने से रोकिए मत। अब हिंदू जाग चुका है। अब हिंदू सेक्युलरिज्म की बातें नहीं करता, अब समझौता नहीं करने वाला। मैं ये भी कह रहा हूं हर हिंदू भाई से, अब तथाकथित सेक्युलरिज्म मत रहिए भाई, आप सापेक्ष रहिए। सबसे पहले आप हिंदू हैं, आप सनातनी हैं, बाद में आप भारतीय हैं। और अगर भारतीयता की बात करें आप, तो इस्लामिक और ईसाई भाइयों से भी मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि वो भारतीयता के नाते सनातन धर्मियों का हमेशा इज्जत दे, हमेशा उनको। ये जैसे सिख धर्म की वजह से आज सनातनी गौरवान्वित होते हैं। क्यों होता है? हमने उनके साथ कभी संघर्ष नहीं हुआ हमारा। उनकी पूजा उपासना पद्धति अलग है, हमारी अलग है, लेकिन हमसे ही निकले हुए लोग हैं ना। तो मिश्री के डली है सिख, हमारे दूध के साथ मिल जाता है। ऐसे ही मिलो ना भाई, आप भी मिलो, आप मोहब्बत के नाम में मिलो, आप ईसा मसीह के नाम में मिलो, आप कन्वर्शन बंद करो, धर्मांतरण बंद करो, लोभी मत बनाओ हिंदुओं को, विशेषकर वंचित वर्ग को, तो उसका तो विरोध होगा। और मैं तो ये भी कह रहा हूं पूरे अखंड हिंदू समाज को, अब पाखंडी न बने, अब अखंडी रहें, तभी तो पुरुषार्थ आएगा। और पुरुषार्थ के लिए 2 देवता और बचे हैं हमारे, एक अनादि देवता हैं, एक हमारे कृष्ण जी हैं मथुरा वृंदावन। आप उनके लिए लगे रहिए, हो सकता है 5 साल के अंदर हम 2 बड़ी घटनाएं और देख सकें। धन्यवाद। देश राम के, राम का आदेश। राम तो आवास में चले गए, 2 बचे हैं। भाई साहब कैसा अनुभव करते हैं? एक बड़ा कार्यक्रम कल आप लोगों ने आयोजित किया, और ऐसा तो ना भूतो ना भविष्य से ऐसा कार्यक्रम था। मैं ये जानना चाहूंगा कि ये स्वस्व था या बहुत जोर लगाना पड़ा? नहीं, राम का काम राम के ऊपर छोड़ दिया था। राम की जाने उसकी हमारी धारणा थी, और भगवान जी की कृपा थी। कल वैरायटी देख रहा था, बहुत पहले अपर मिडिल क्लास आता नहीं था इस कार्यक्रम में। कल मैंने जो देखा कि करीबन 50% लोग ऐसे थे जो अपर क्लास और मिडिल क्लास से बिलोंग कर रहे थे। तो मुझे लगता है जाग गया समाज, और मुझे जो उम्मीद है आप लिख के रख लीजिए, 5 साल के अंदर जो हमारे भाई बहन बाहर गए हैं धर्म से वो वापस आएंगे। कल ही कई घटनाएं आई हैं कि चर्च में जो चर्च के लोग हैं उन्होंने श्री राम जी का ध्वज लगाया अपने चर्च में। तो ऐसी घटनाएं आपको लगातार देखने मिलेगी, और वापस सनातन में कोई आना, चाहे यूक्रेन हो या रशिया हो। तो सूर्योदय हो गया है सनातन का। गुरु ग्रंथ साहिब में तो कई बार राम जी के नाम का बहुत सारे निहंगों ने भी अपना बलिदान, जैसे हम कहते हैं कि आधा साधु ने किया, बहुत बलिदान दिया। मंदिर की से ही हुई। खुशी बधाई दे रहे हैं। हम खुद खुश सारे समाज से हम तो सिखों और हिंदू समाज को अलग नहीं करेंगे, क्योंकि हम समाज मानते हैं, भाई हैं बिल्कुल।
तो एक अच्छा अवसर है, पर इस अवसर पर जो हमारी बातचीत हुई ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान सुनिएगा, अधिक से अधिक लोगों को इस बातचीत को शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।